जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशपाल सिंह यस क्लास है यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम। ये आपको तीन समीकरण दे रखे हैं जिसे हम अवयव विधि के द्वारा हल करना है और एक्स वाई और जेड के मान हमें निकालने हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, तो किस तरह से करेंगे, यहाँ क्या लिख रखा है, उपरोक्त समीकरणों को अवयव में लिखने पर जो समीकरण दे रखे हैं उन्हें सबसे पहले क्या हमने किसमें लिखेंगे बेटा, अवयव में। तो अवयव किस तरह से लिखेंगे, देखो यहाँ एक्स के सामने जो कोफिशिएंट होता है उसे यहाँ लिखते हैं। तो कितना हो गया बेटा, 1 2, और जेड के आगे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे बेटा 1। अगर जेड नहीं होता तो क्या मानते हैं 0। यहाँ पे 1 1 1। तीसरे समीकरण में क्या दे रखा है बेटा, 1 1 2। यहाँ x, यहाँ y और यहाँ पर z, और इक्वल में जो दे रखा है उसे यहाँ लिख देते हैं बेटा 1 2 4। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसे मान लेंगे, ये हमने क्या मान रखा है a, इसे क्या मान रखा है x, और इसे क्या मान रखा है v, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, माना, ठीक है ना। अब हमें क्या है कि x की वैल्यू चाहिए, यानी x का मतलब x y z, इसकी वैल्यू चाहिए। तो a को इधर लेके जाएंगे तो कितना लिख देंगे, a इनवर्स इंटू b, और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारा उद्देश्य क्या है, केवल a इनवर्स हमें अगर फाइंड हो जाए हमारा, तो हमें x y z के मान मिल जाएंगे। तो a इनवर्स निकालना सीखिए बेटा। तो देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित अवयव का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे, और इसी में हम सीखेंगे सखंड अवयव निकालना, ठीक है ना, यानी एडजॉइंटी। तो देखो बेटा क्या दे रखा है, a बराबर 1 2 1 1 1 1 1 1 2। देखिए बेटा सबसे पहले इसका क्या निकाल दे रहे हैं हम, यहाँ पे मॉड। तो इसे साइड के में लिखेंगे बेटा 1 2 1 1 1 1 1 1 2। अब इसे क्या करेंगे बेटा, सॉल्व। तो 1, तो साइड को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको बता दो, ये 1 लिख रखा है और इसको हमने दबा दिया बेटा। तो इसका इंटू इससे करेंगे कितना हो जाएगा 2, माइनस अपनी तरफ से इसका इंटू इससे करेंगे कितना हो जाएगा 1, माइनस अपनी तरफ से इस ये वाला नंबर लिखेंगे तो कितना हमारा 2, ब्रैकेट ये वाला नंबर इसके नीचे दबा दिया। तो 2 इंटू इससे करेंगे कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, फिर 1 के साथ इसी तरह से 1 माइनस 1। सॉल्व करोगे बेटा तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 में से 1 को लेस करेंगे कितना 1, 2 में से 1 लेस करेंगे 1, 1 का इंटू इससे करेंगे कितना मिल जाएगा माइनस के 2, और ये क्या मिल जाएगा बेटा आपको 0। 2 में से 1 को लेस करेंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा माइनस के 1। तो यानी मॉड a कितना निकल के आ गया बेटा आपको, माइनस के 1 आ गया। जब हमारा ये निकल के आ जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, इस खंड के अवयवों के लिए। सखंड के अवयवों के लिए अब बेटा हमें यहाँ ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो बेटा मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, तो वैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको ये बता रखा है एडजॉइंट हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना बेटा। ठीक है, फिर भी दोबारा समझिए किस तरह से निकालते हैं। जैसे a11 निकालना है तो 1 ये हो गया 1 ये हो गया, ये मैंने सॉल्व किया था अभी। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 माइनस के 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस के 1 आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमें मालूम। अब 2 1 की वैल्यू की बात करते हैं, तो 2 तो ये हो गया बेटा, 1 ये हो गया, तो 2 का इंटू 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4 माइनस 1। फिर 2 2 की बात करेंगे तो 2 का इंटू 1 से करेंगे तो 2 माइनस 1। अब 2 3 की बात करेंगे तो 1 माइनस 2, ठीक है ना। अब मैं इधर दिखाना इसी तरह मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ वीडियो में। तो 3 1 की वैल्यू की बात करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, और 2 2 की बात करेंगे 1 माइनस 1, और 3 3 की बात करेंगे तो 1 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे अब इसे सॉल्व करिए बेटा। अब देखिए ये -1 की पावर 1 + 1 है तो ऊपर कितना होगा 2 हो गया। तो जब कोई भी नंबर दे रखा हो और उसकी पावर अगर सम संख्या होती है तो वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो बेटा हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकती हो, और पेपर में ये गलती ना हो
माइनस प्लस की, तो उस वजह से मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ बेटा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इसी तरह से आगे भी जो दे रखा है उसमें भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बेटा सॉल्व करिए। 2 से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा बेटा 1। यहाँ पे भी आपका 1, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0, 3, 1, और ये माइनस का 1। आगे सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव का 1, ये नेगेटिव का 1, ये 0, और ये नेगेटिव का 3, ये पॉजिटिव का 1, और नेगेटिव नेगेटिव कैसा होगा पॉजिटिव का 1। इधर सॉल्व कर देते हैं बेटा, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो यहाँ कितना मिल जाएगा बेटा आपको 1, यहाँ 0, -1। सॉल्व करेंगे तो 1, 0, और यहाँ कितना आ गया आपका -1, ठीक है ना। अब देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे सखंड अवयव के लिए, सखंड अवयव। तो सखंड अवयव को मतलब यानी एडजॉइंट ए निकालना हमें। तो एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा बेटा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब बेटा इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ मैं सीधे इनकी वैल्यू रख दे रहा हूँ। तो A11 की वैल्यू आपने निकाली थी 1, -1, 0, -3, 1, 1, 1, 0, -1। तो बेटा ये किसका मान आ गया आपका एडजॉइंट ए का, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव ए इनवर्स बराबर क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी थी, -1 थी आपकी, तो -1 अपॉन 1, 1, -3, 1, -1, 1, 0, 0, 1, -1। -1 का डिवाइड देंगे तो बेटा जो नेगेटिव था तो वो तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो -1, 3, -1, 1, -1, 0, 0, -1, और पॉजिटिव का 1, ठीक है बेटा। अगर मैं समीकरण 1 की बात करूं तो समीकरण 1 से, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में बेटा क्या लिख रखा था आपने, तो मैं दिखाना चाहूंगा समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, देखिए x बराबर क्या था कि a इनवर्स इंटू बी, ठीक है ना। अगर a इनवर्स का मान आपने निकाल रखा है, x का मान आपको मालूम है, और b की वैल्यू आपको मालूम, तो यहाँ रख के अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा, तो x, तो x यहाँ पर क्या लिख देंगे x, y, z। a इनवर्स का मान कितना है आपके -1, 3, -1, 1, -1, 0, 0, -1, और ये 1, ठीक है बेटा। b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1, 2, 4, ठीक है बेटा। देखिए बेटा इंटू करेंगे तो √2 कॉलम, -1 का इंटू 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा -1, 3 का इंटू 2 से करेंगे कितना हो गया 6, -1 का इंटू 4 से करेंगे -4, 1 का इंटू 1 से करेंगे 1, -1 का इंटू 2 से करेंगे -2, 0 का इंटू 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 0, 0 का इंटू 1 से करेंगे 0, -1 का इंटू 2 से करेंगे -2, और 1 का इंटू 4 से करेंगे तो कितना पॉजिटिव का 4। इक्वल में क्या दे रखा है बेटा अगर x, y, z, ठीक है ना। इक्वल यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए बेटा इसे सॉल्व कर लो। तो 4 और 1 कितना होगा 5, -1 को 6 से लेस करेंगे 1 मिल जाएगा, या -1 मिल गया, और 4 से 2 को लेस करेंगे बेटा कितना मिलेगा 2। और इधर क्या दे रखा है x, y, z। बेटा तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर बेटा तुलना कर देंगे तो हमें मालूम पड़ गया कि x का मान कितना दे रखा है, तो x बराबर कितना आ गया निकल के बेटा 1, y का मान कितना आ गया -1, और z का मान कितना आ गया बेटा 2, और यही क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर, ठीक है ना।